दोस्तों, मेरी देवी विद्या बालन, आपके पैर कहाँ है? पैर तो दिखा दो ताकि मैं छू के आशीर्वाद ले सकूं। प्लीज, वर्चुअल आशीर्वाद। एक मिनट, नॉट मेरी देवी, माय नेम इज शकुंतला देवी। ओहो, ठीक है, सॉरी यार, ये रिसर्च में प्रॉब्लम हो गया यार। सॉरी, शकुंतला देवी जी, पैर तो दिखाइए, सैंडल तो दिखाइए, छू रहा हूं आपके पैर। ये मेरे पैर हैं। अरे क्या बात है, मैनिक्योर पेडिक्योर डन ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्या बात है यार, क्या। It's been months पर नेल पेंट लगाया मैंने। अच्छा ये बताइए, आप लॉकडाउन में इतनी प्रिम प्रॉपर कैसे दिख रही हैं यार? यहाँ पे मेरे बाल खड़े हुए हैं, सैलून नहीं जा पाया हूं मैं, कुछ कर नहीं पाया, आप तो मैंने टिप टॉप दिख रही हैं यार। एक्चुअली मैं नींद से ऐसे ही उठती हूँ। ओहो, सदके जावा। बट यू नो, ग्रेट। नहीं, मैं प्रमोशंस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी टीम यहाँ पे है, दूसरे कमरे में बैठी हुई है। थोड़ा बहुत तो तैयार होना पड़ता है ना, and now things are a bit relaxed, so yeah, and especially when you're a handsome, hot looking RJ like me. Yeah, I just did an interview with Aditya. क्या? अरे वाईफाई कनेक्शन कोई प्रॉब्लम है भाई? अरे भाई ओए, सुनो ना, शकुंतला देवी का एक लाइन था, अमेजिंग हो सकती हूं तो नॉर्मल क्यों बनूं। बिंदास रहो, क्योंकि हम लोग 25 साल पुराने दोस्त हैं। वन थिंग अमेजिंग अबाउट विद्या बालन, व्हाट डू यू फील इज मोस्ट अमेजिंग अबाउट यू? विद्या, बोलो मुझे, बताओ, व्हाट डू यू फाइंड अमेजिंग? तुम बोलते यार आई लव दिस अबाउट माई सेल्फ, क्या है? बिंदास बोलो यार। लव माई सेल्फ। ओहो, ओ गॉड, डर्टी पिक्चर कम शकुंतला देवी दोनों मर्ज हो गया है। आई लाइक दिस। What do I like most about myself? That I feel like laughing at everything, yeah. ऐसा क्या? अच्छा, और विद्या बालन जी, बी बोल्ड, बी डेयरिंग, बी यू, ठीक है? मुझे लगता है शकुंतला देवी के साथ साथ, जेन्युइनली बोल रहा हूं बिकॉज आई हैव नोन यू फॉर सो लॉन्ग, ये 3 लाइन्स डिफाइन विद्या बालन टू। डोंट यू फील बोल्ड, डेयरिंग, बीइंग यू? क्या आप रिलेट करती है तीनों लाइन से? Yes, I do, and it's a lovely compliment, so thank you. पर हाँ, मैं बिंदास हूँ, मैं डेयरिंग हूँ, and I try to be myself. तो मुझे बताओ ना, अगेन इट्स अ डंके की चोट सवाल, बिंदास होके बोलो, नो ह्यूमिलिटी, द मोस्ट बोल्डेस्ट थिंग जो आपने किया है अपने लाइफ में, जो आप कहती हो मैंने ये किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, वो क्या है? मैं जो दिल में आता है मैं बोल देती हूँ, you know. I think I'm proudest of that because I wasn't always like this, but over a period of time मैं अपने मन का बोलने लगी हूँ, मतलब जो लगा मैं बोल देती हूँ. I think it's healthiest like that. Wonderful, but I want to ask you, which is brilliant, you know, बोलना बहुत जरूरी होता है। तो आपने कहा पहले ऐसे नहीं थी, फिर आपने कब ये साइड अपना डेवलप किया जहां आपने कहा यू नो व्हाट, अच्छा हो बुरा हो मैं जो मन में आया मैं बोलूंगी? वो कब आपने वो डिस्कवर किया अपने बारे में? I think एक्टर बनने के बाद ही, पहले कुछ सालों में मुझे लगा कि नहीं, you know, मुझे वही बोलना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगता है. You know, I tried to be politically correct, but फिर I realized कि, you know, then I'm being untrue to myself. I'm being inauthentic, and I should say exactly what I want to. किसी को hurt करने की जरूरत नहीं है. जब मुझे किसी का काम अच्छा लगता है तो मैं appreciate करूंगी, नहीं अच्छा लगता है तो चुप बैठूंगी. Of course, that is there, but I'm saying when I'm asked to express my opinion about something, or even when I want to say no for a film, पहले ना झूठ मूठ बहाना बनाती थी कि डेट्स नहीं है वगैरह वगैरह, पर अब ना खुल के मैं बोल देती हूँ कि मुझे अच्छी नहीं लगी. मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने जो लिखा है वो खराब है, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी. There's a difference, you know. So I feel much better since I've begun to speak. It's been, I think, now about 10-12 years since it still took, वो realize हुआ, फिर भी, you know, it took time for me to get here, but I'm glad I'm here where I can speak my truth at any given point of time. You know what? I want you to do this for yourself. A victory wave. Come on, do this. Come on. This is a victory wave for all those people. क्या बात है ऐसे? Yeah! ये victory wave है क्योंकि वो लोग जो मन में आए बोला करो. यार यहाँ पे तुम तो भूल भुलैया वाली बन गई. कभी तुम डर्टी पिक्चर बन जाती हो, कभी भूल भुलैया बन जाती हो. हमारे सारे कैरेक्टर्स इस इंटरव्यू में फेंक रही हो तुम. हाँ,
हाँ मैं तुमसे मिलने के बाद मैं स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती हूँ। और स्क्रीन भी इस हमेशा वक्त होता है स्प्लिट है। ये। अच्छा सुनो, बी यू, ये भी बहुत अहम लाइन है इन योर जर्नी ऑफ बीइंग यू। इफ आई कुड डू अ फ्लैशबैक, द विद्या बालन दैट आई न्यू फ्रॉम कॉलेज डेज, ऑलराइट, from a very, very middle class family, rooted family, simple parents, in 2020 doing big films on her shoulder. कहीं ये BU वाला कॉन्सेप्ट आपने फाइट किया पाने के लिए, to be unabashedly you? Yes, absolutely. It's all part of the same thing, you know, wanting to speak your truth and just wanting to be yourself. किसी को मैं अच्छी लगूं ना लगूं, मैं ऐसी हूं। I've realized क्योंकि मैं हर एक को खुश नहीं कर सकती, you know, आप चाहेंगे कि मैं you may like me, 10 others may not like me, or 10 others may like me and 20 others may like me. Am I confusing the issue? Not at all. I've understood. Trust me. Yeah. So I'm saying, you know, I realize that you can't make everyone happy. You can't make everyone like you. So best is to like yourself. And that will happen. You like yourself when you're happy with yourself. Or it could work either ways. When you're happy with yourself, you begin to like yourself. You know, Vidya, एक सेट फॉर्मेट हुआ करता था हीरोइंस का हमारे दिमाग में, ठीक है? Yeah. ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे होना चाहिए। We've all had that. विद्या बालन आई और अलग दिखती थी, अलग कपड़े पहनती थी। कहीं जब आप आई, आपको लगा अरे यार, आई एम नॉट अ कन्वेंशनल हीरोइन, ये सही है, ये गलत है? हाँ, तो लोग मुझे कहते थे ना कि आप कन्वेंशनल हीरोइन नहीं है, हिंदी फिल्म हीरोइन जैसे, टिपिकल हिंदी फिल्म हीरोइन जैसे नहीं लगती, टिपिकल हिंदी फिल्म हीरोइन जैसे बिहेव नहीं करती। तो कुछ वक्त तक मैंने भी कोशिश की कि मैं वो टिपिकल हिंदी फिल्म हीरोइन बन जाऊं, पर मैं वो हूं नहीं। आई एम नॉट सेइंग गुड बैड और अदरवाइज, बट आई एम नॉट दैट पर्सन एंड आई जस्ट स्टॉप ट्राइंग टू बी एनी समवन एल्स एंड इट मेड लाइफ सो मच इजियर। क्योंकि यू नो आप आज मुझसे कहेंगे कि तुम्हें इस तरह से बात करनी चाहिए, इस तरह से उठना बैठना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये पहनना चाहिए, कोई और आके कुछ और कहेगा, 10 लोग 20 चीजें कहेंगे, मैं सबको फॉलो करती रह गई तो मैं भटकती रहूंगी मंजुलिका की तरह। But you know what? आप एक सर्टेन फॉर्मेट में थी। हे बेबी के दौरान यू ऑब्वियसली ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, एंड आप उस वक्त अपने आप से ज्यादा हैप्पी भी नहीं थी, as far as I remember with talking to you, right? Yeah, absolutely, which is what I'm saying, that there was that phase when I tried desperately to fit in to the mold of the conventional Hindi film heroine, but I didn't fit in. I was unhappy because I was trying hard to fit in, and people seem to have a problem with that also. I was being criticized for that, and I was being criticized for who I was, and I said, you know, what's the easier thing? I may as well be myself and get criticized than try to be 10 other things and get criticized, because that's a lot more work. But you know what, ये inner confidence जो वापस आया after Hey Baby, whether it was the back-to-back films, Mission Mangal हो, Shakuntala Devi हो, all this, ये inner confidence किसकी वजह से आया? Was it because of your companion? Was it because आपके parents की वजह से, या सही दोस्तों की वजह से? ये inner confidence कब आया जब आप कहेगी यार मैं साड़ी पहनूंगी, मैं ऐसे जाऊंगी रेड कार्पेट पे और लोग मुझसे प्यार करेंगे? वो कहां से आया? जब मैं अपने आप से प्यार करने लगी ना, तो दुनिया मुझसे प्यार करने लगी। बहुत सीधी सी बात है। It's as simple as that. Of course, I have great support in my family. My parents, my sister, brother-in-law, and then Siddharth. They just let me be me. मुझे पता है कि जब मैं काम करके घर लौटती हूँ, तो I am just Vidya for them. I'm not Vidya, the actor or the star. And that makes a huge difference. So they are the grounding forces in my life, undoubtedly. And that obviously plays a huge part, right? कि family balance Yeah. रखो, फिल्में रखो, because that's what keeps you strong in the head, and you followed that, right? Were you conscious about this from the word go? Yeah, because my family has always meant a lot to me, you know, and even my friendships mean a lot to me. 3 of my closest friends are abroad. I speak to them once in a while now, because of time difference वो ज़्यादा होता नहीं है. पर you know, चाहे वो 2 हफ्तों में या 1 महीने में जब बात होती है, तब we share everything. It's just people matter to me. I love people. I guard my relationships very, very ferociously. पर मुझे again, you know, all this is part of growing up. Previously, you want to be accepted by everyone, and then there comes a stage when you're like, you know, it doesn't matter. I'm not, for example, I'm not someone who likes going to parties. I stopped going. Initially, I would force myself, and I would feel like, oh my God, you know,
that's the right thing to do. There would be people who would advise you and say that, but I now go only when I want to go. Wow. अपने हिसाब से मन लगा तो लगा. You know what? ये डिस्कशंस हो रही हैं आउटसाइडर इनसाइडर इनसाइडर आउटसाइडर. विद्या बालन सेंट जेवियर्स की लड़की, चेंबूर की लड़की. You made it. I want you to tell me the flashback as to how a so-called outsider is now doing films which is on her terms and conditions. That's bloody inspiring. I want to show this video to my daughters tomorrow and say, this is how it's done. Can I tell you, Sid, I feel that this is the only industry where meritocracy works above everything else. अगर आपने अच्छा काम किया, अगर आप talented हो, अगर आपने मेहनत की, तो आप जहां से भी आए आप आगे बढ़ सकते हैं. अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता. अगर आप मेहनती नहीं है तो you can be, you know, whoever. It doesn't matter. It's not just how talented you are, it's how hard you work. You know, I keep talking about Akshay Kumar in this regard. I think, look at how he's constantly worked, evolved over the years, reinvented himself time and again. You know, he used to be doing action films and he started doing comedy films. He's explored so many different genres, and God bless him. He's the most successful male actor today. Why? You know, because he's not sitting back and saying, "Arey, meri pichli film to bahut badi hit thi, abhi main aaram se." He's not taking anything for granted, and he is an outsider, but today he's ruling the roost. So merit works above everything else in this industry. And I feel, you know, if I've come this far, it's God's grace. It's, you know, the hard work I've put in. Of course, nepotism exists, but where does it not exist? Tell me. Why are we making the film industry to be a place where, why are you expecting, you know, a holier than thou atmosphere or an attitude in the film industry? We're all human beings, as much blood and bones as the rest of the world. Just because we're in the public glare or we're public figures or our profession is very public does not mean that we need to be held to a higher standard. I don't accept that at all. I think there is nepotism, but I can give you thousands of examples where people have come from nowhere. When I say nowhere, not related to films at all, and still they've come really far. You know, Vidya, you always talk from the heart, and you're a very, very simple girl. I'm attached to you and your family, and you know that. I treat you like my own. You know what? Jab Vidya Badal started a revolution, okay? Your films, you just started carrying it on your shoulder. Us waqt, it was a male-dominated industry. Ki actress ke itne roles nahi. Ha, history dekha jaye, there are Mother Indias that have come up and things like that. Us samay kya aapko resistance face karni padi ki here's this lady who's carrying a film on her shoulders and burning the box office? Was it tough at that time? No, because I didn't look at it like that. I was just thrilled that I had this great opportunity and I went ahead and worked hard and the film did well. And suddenly people started attributing all sorts of tags to me, you know, calling me a shiro and all that. But I didn't work towards that. It just happened. You worked for what you did for yourself to do meaningful cinema. मुझे बताओ एक एक्टर जिसको आप कहती है वाह, आपने अक्षय का तो एग्जांपल दिया है, एक एक्टर जो आप कहती है वाह इनकी राह देखो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस एंड आई गेट इंस्पायर्ड, वो कौन से एक्टर है? That for me is Akshay Kumar. Yeah. Outstanding. And for me too, you and Akshay Kumar as well. You know what? I'm going to ask you a few quick questions. What comes to your mind जब मैं अमित साध का नाम लेता हूँ? Badmash. तापसी पन्नू. He's a one number badmash. Gundi. तापसी गुंडी. Amitabh Bachchan. The one and only. Kartik Aaryan. Charming. Ranveer Singh. Live wire. अच्छा, अभी दिल से बोलो, मुझे बेबी चाहिए, पति की क्या जरूरत है? क्या आपने सिद्धार्थ को ये कभी बोला हुआ है, मेरा दोस्त सिद्धार्थ? आपका कौन सा दोस्त है? अच्छा. यार वो बड़ा प्रोड्यूसर है, उसका अच्छा ऑफिस है, मैं उसको जबरदस्ती दोस्त बना रहा हूँ यार. हाँ? नहीं वो नहीं कह रही. मैंने कहा और किसी सिद्धार्थ से तो मेरी. विद्या, नॉटी गर्ल. यू नॉटी. मैंने सिद्धार्थ से ऐसा कुछ नहीं कहा. हालांकि मैं सोच रही हूँ कि कहना चाहिए था.
है ना? Yeah. I should have said I would have said मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, पति नहीं. ओहो, जवानी के जलवे यार. वाओ वाओ. अच्छा सुनो, वन टाइम जब आपकी टीचर ने आपको पकड़ा जब आप कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही थी क्लास में, वो कब था? मुझे नीडल वर्क से सख्त नफरत थी. And we had to make a sweater or what is that, a monkey cap or whatever. तो मैंने अपनी दूसरी क्लास से अपनी फ्रेंड का स्वेटर में ले आई और टीचर को सबमिट कर दिया. But her sweater was a shocking pink. तो मेरी टीचर पहचान गई. She said, I've seen this sweater before. And then she said, I've seen it in the other class. This belongs to someone from the other class. तो दोनों को फेल कर दिया उन्होंने. तुम फेल हुई क्योंकि तुमने पढ़ाई लिखाई की नहीं, इसलिए तुम फेल हुई. Don't blame the teacher. हाँ. मुझे नीडल वर्क सब नहीं अच्छा लगता था. अच्छा, एक बार जब आप बंक कर रही थी, आपने माता पिता को झूठ बोला कि मैं क्लास में बैठी थी और माता पिता को पता चल गया कि ये लड़की बाहर खड़ी थी और मजे लूट रही थी. एक्चुअली मैंने स्कूल में एक बार बंक करने की कोशिश की, पर हम लोग निकल नहीं पाए. पर वो जब मैं छुप रही थी ना, माय फ्रेंड्स मदर सॉ मी एंड वेंट एंड टोल्ड माय मदर. मेरी पोल खुल गई. उसके बाद कभी ट्राई नहीं किया मैंने. अरे जिंदगी भर तो मैंने तुमको क्लास के बाहर ही देखा हुआ है यार, गेट के बाहर जेवियर्स के. ओए अच्छा, एक कभी मम्मी पापा को पता नहीं चला ना. समझदार लड़की. अच्छा, कभी कॉपी किया है क्या? बिंदास इधर उधर? नहीं. I never copied. No, really, I never copied. मैं फट्टू हूँ उस मामले में. मैं कभी कॉपी नहीं कर पाई. मेरे चेहरे पर दिख जाता कि मैं कॉपी कर रही हूँ और मैं पकड़ी जाती. शट अप. तू मुझे तो कॉपी करती रहती है, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे स्टाइल को, झूठी. Alright, check your mathematics. What is an isosceles triangle? कितनी बार बोला था पढ़ लेती. कितनी बार बोला था. नहीं, the thing is, what is an isosceles triangle? You have to answer. You are the student, not me. Day. कितनी बार बोला था सेंट जेवियर्स में जो पैसे खर्च किए थे हमारे माँ बाप ने बर्बाद किया है. ओके, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. स्क्वायर ये होता है, रूट जो जब दिल रूठ जाता है. जब दिल टूट जाता है. In a century, how many months are there? 12, 120, 1200. झूठी. तूने कॉपी किया पक्का. How? Excuse me. ये सबसे आसान सवाल था. ओके, आखिरी सवाल. ओके, subtract 457 from 832 in 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Wait, 1 minute. You've not even told me. 832 from minus 457. 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों, अच्छा ये परसों आंसर कर देना. टेल मी डे आफ्टर टुमारो. ओके. हाँ, क्या बोली? सॉरी. हाँ, बोलो. 375. दोस्तों, ये इंटरव्यू 36 घंटे के बाद आंसर मिला है. थैंक यू सो मच विद्या बालन यार. I love you. Love you too. And I know that when I'm 90 years old and whatever age you'll be at that time, I'll still be interviewing you for your body or work. You are bloody kick-ass, and remember that. Thank you, and ditto.